कि अब हम एक ऐसा फार्म बनाएंगे जहाँ पे हम अपने खाने की व्यवस्था खुद से कर लेंगे, रहने की व्यवस्था भी खुद से कर लेंगे। यहाँ पे जो भी फूड आप कंज्यूम करते हो वो मोर देन 80% यहीं का ग्रो किया होता है। तो जैसा अभी आप देख रहे हो कि अभी एक फैमिली आई हुई है, जैसे कपल आते हैं, मियाँ बीवी बच्चे हैं, तो उनका हम लोग 27 तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने यहाँ कितने एकड़ में कौन कौन सी चीजें कर रखी हैं, कितने में स्टे रूम बना रखा है और कितने एकड़ में आप फार्मिंग कौन कौन सी क्रॉप की कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग मिक्स फार्मिंग हो रही है, और जो ये 10 एकड़ का एरिया है इसमें तो वेजिटेबल और फ्रूट फॉरेस्ट्री है मैक्सिमम, ठीक है। और इसके जो बगल में 15 एकड़ है उसमें जो है अनाज की फसलें, जो ट्रेडिशनल अनाज होते हैं उसकी फार्मिंग हो रही है। उसकी फार्मिंग हो रही है। पीछे आपने तो लगभग 6-7 एकड़ में जो है यहाँ पे आपकी हल्दी लगी हुई है, और उतने ही 15 एकड़ में खस लगी हुई है, और करीब 4 एकड़ में नींबू लगा हुआ है। और अब ये पूरी तरह से एक फूड फॉरेस्ट्री की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। कितने एकड़ में आपने स्टे और प्लेइंग ग्राउंड बना रखा है? स्टे और प्लेइंग ग्राउंड का करीब 1.5 एकड़ में ही है। अगर आप देखोगे तो ये लॉन है करीब 12-15 हजार स्क्वायर फीट का, और ये स्टेज है, और जिसके हर एक रूम का साइज जो है करीब 225 स्क्वायर फीट के आसपास है। 225। हाँ, इसकी वही सारी एमिनिटीज है जो हम एक होटल या रिजॉर्ट में महसूस करते हैं या लेते हैं। और हर रूम्स के डिजाइन अलग रखे गए हैं जिससे कि हम अपनी आर्ट को या अपनी जो लेगेसी है उसको पहचान सके और बच्चों तक। तो यहाँ पे हम किचन कह सकते हैं, रसोई कह सकते हैं। जो पुरानी रसोई की बात करते हैं तो रसोई कितने एरिया में आपने बना रखी है? रसोई जो है हमारी लगभग जो है 20 बाई 40 पे बनी हुई है, जो कि कच्ची है। फिर उसके बाद जो है करीब 250 स्क्वायर फीट की पक्की रसोई है। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो लगभग 1000 स्क्वायर फीट के आसपास की ये रसोई है। जैसे तो रसोई आपने प्राकृतिक ढंग से अपनी डिजाइन कर रखी है पूरी तरह से। मिट्टी के चूल्हे हैं और मिट्टी की सारी चीजें हैं, और जिसमें अपना सारा कुछ काम इसमें हो रहा है। अपना गौशाला कितने में आपने डिजाइन कर रखा है? गौशाला है करीब आपका 20 बाई 120 फीट पे, जिसमें आधे हिस्से में हमने रूम्स बना रखे हैं, तो जो यहाँ पे हमारा स्टाफ रहता है, और आधे पे जो है गौशाला रहती है। गौशाला जैसा आप देख सकते हो ये हमारी गौशाला है। इसी में हमारी जो है 3.5 गाय रहती है, और सब एक दूसरे, एक माँ है, बाकी सब उसकी बेटियां हैं। और इस तरह से ये फार्म पे जो अवेलेबल चारा होता है अपने यहाँ का वही दिया जाता है। और फिर जो उसका गोबर निकलता है उसको इस तरह से हम लोग कंडे में बना लेते हैं। तो जैसे लोग यहाँ आते हैं, बैगन का भरता चाहिए, भुना हुआ आलू चाहिए, तो वही सबसे तैयार होता है। और इन ड्रमों में हम देख रहे हैं कि कुछ पत्तियां हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, किचन वेस्ट एक तरीके से। अब आप देखोगे ये पूरा नींबू का है, ये देखिए। अब इसमें अंदर नींबू सड़ाया गया तो देखिए कितने बैक्टीरिया आ गए। तो ये सब क्या है, पेस्टिसाइड बन गया। इसका रस को निकाला, 13 लीटर पानी में 2 लीटर मिक्स किया, तो ये पेस्टिसाइड भी बन गया है, और इसका इम्यूनिटी बूस्टर भी बन गया। क्योंकि नींबू में विटामिन सी, प्लांट को विटामिन सी की जो आवश्यकता चाहिए वो मिल जाती है। और साथ ही साथ इसीलिए जो छिलके होते हैं लहसुन और प्याज के, वो अलग इकट्ठा किया जाता है। इसको सड़ा के उसके लिए जो है उनकी जड़ों के पार रख दिया जाता है, तो ये भी जो है उसके लिए एक फाफेट का काम करते हैं। जो और इसी तरह से ये क्या नाम है, जो किचन वेस्ट है उसको निकाला जाता है। ये जो पत्तियां हैं, जैसे सहजन की पत्ती वहाँ सूख रही थी, आपने देखा होगा, तो उसको निकाला जाता है। ये सब दालें जो है इसमें देखिए इकट्ठा की गई जो रह जाती है, फिर इसके अंदर गुड़ की सैलरी बना के डाल देंगे, तो इन्हीं सबको जो है फिर मिक्स करके खाद बन जाती है। और यही खाद जो है पौधों को दी जाती है। प्राकृतिक तौर पे जो खेती की जा रही है, प्रकृति के साथ में मिलकर के किया जा रहा है। जो भी भूमि से पाया था, दालें हैं, पौधे हैं, पत्तियां हैं, जो हमारे खाने योग्य था वो हमने ले लिया, बाकी बचा हुआ पौधे को वापस दे दिया, जिससे पौधे को अनेक प्रकार की चीजें मिलती गई। अब जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए था वो मिलता गया। अब इसको देखिए सड़ाया गया तो इसमें देखिए कितने कीड़े पैदा हो गए। यही कीड़े जो है आगे चल के पूरे उसको जो है फर्टाइल करते हैं। ये जब जैसे ही मिट्टी के साथ में मिलेंगे, पानी के साथ में जाएंगे, पौधों की जड़ों के साथ में, मिट्टी के साथ में मिलकर के एक पोषण का काम करेंगे, जिससे पौधे को वैल्यू मिलेगी और न्यूट्रिशन मिलेगा। ये जो मचान किया हुआ है, ये कितने एकड़ में आपने मचान लगा रखा है? ये सेक्शन वाइज लगा हुआ है, जैसे इधर लगा है, उधर लगा हुआ है, इधर आपके बैक साइड पे भी लगा है। ये इसलिए लगा हुआ है कि जैसे जैसे लोग हमारे आते हैं तो हम लोग क्या है, यहीं की उगी हुई सब्जियां हैं, फल खिलाते हैं। तो जो सीजन की होती है वो लगती है, तो इसको क्या हम लोग क्रॉप रोटेशन करते रहते हैं। तो जैसे कि आप इस पे देखोगे आगे की तरफ बंद गोभी भी लगी है, टमाटर लगा हुआ, पुदीना लगा उसी में। तो
ठीक है, बैगन लगा हुआ है, फिर उसके बाद लहसुन लगी है, प्याज लगा हुआ है, धनिया लगा है, पालक लगा हुआ है, चुकंदर है, मूली है, गाजर है, और ये हल्दी है और ये अदरक लौकी है, अब इस जैसे तरह अब इसमें ये जाड़े वाली खत्म हो रही है, अब ये लौकी लगा दी गई है, तो ये लौकी ऊपर चली जाएगी, तो गर्मी की फसल शुरू हो जाएगी, गर्मी की और फसल। हल्दी जो है फिर आने लगेगी। इसीलिए पूरे बेड्स में आप देखोगे ये धनिया वगैरह लगा दी गई है, तो ये धनिया जितनी खाई जाएगी, बाकी सीड बन जाएगा, जाएगी। तो उसका धनिया पाउडर बन जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक। और ये साथ ही साथ में आपने यहाँ पे मटर कर रखा है। हाँ, ये मटर है, ये लास्ट ईयर हम लोगों ने देसी मटर लगाई थी, तो फिर इस बार जो है हम लोगों ने इसको लेट लगाया कि ट्रायल कर रहे थे कि लेट में कितना अच्छा चलती है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसकी फ्रूटिंग देखिए कितने छोटे पे आने लगी। बहुत और अच्छी ये फ्रूटिंग है और इसमें बहुत जो ही- है इस पर छोटे हिस्से में लगाई थी, लेकिन तब भी हमने इस पर 2 तोड़ान ले ली है। इसमें 2 तोड़ान हो चुकी है और हम अपने कैमरे में दिखाना चाहते हैं कि देखिए कितनी भरपूर, कितनी बड़ी बालियां हैं, फलियां हैं, और ये देखिए किस प्रकार से फलियां आ रही हैं और कितनी भरपूर दाने से भरी हुई हैं, और देसी भी बिना खाद पास के, और इस तरीके से हो सकती है। ये यहाँ दिखाने का उद्देश्य रहा है कि जो भी हमारे पर्यटक साथी आते हैं वो यही उत्पादित हुई फसलों को ही सेवन करते हैं और उसी के साथ में ही आगे वो बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी आप मेरे को SIP बता दीजिए, म्यूचुअल फंड बता दीजिए कि जो आज पैसा आप अगर उसमें 100 रुपये डालो और 6 महीने में आपको वो 200 रुपये करके देता हो। नहीं देगा, खेती दे देती है, लेकिन हम करते नहीं है जी। अगर हम सिंपल सी बात है, अगर हम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और आधे रास्ते में छोड़ देंगे तो क्या डॉक्टर की पढ़ाई बुरी होगी? नहीं हुई ना, बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। पढ़ाई नहीं हुई ना, वो हमारे आपका काम था कि जो उसको पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वो खराब हो गई। तो उसी तरह से खेती भी नहीं खराब है, अगर आप उसको एंड तक लेके जाते हैं तो रिजल्ट आते हैं। ये सिंपली अगर आप धान गेहूं सरसों भी करते हो ना, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो आपका 150-2 लाख रुपए बन के मिलता है ना, बिल्कुल 6 महीने में 6 महीने में मिलता है ना, तो एक पैसा हो दाने गया के ना। 100 दाने देने की क्षमता एक सिर्फ खेती में ही है। ठीक है, तो वो हो गया ना डबल, और कौन सा डबल चाहिए? बिल्कुल सही बात है। और इस तरह से ये जो आपने एक तरीके से बैरिकेटिंग कर रखी है केले की, हाँ। जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं इससे क्या ऐसा लाभ निकल रहा है? केले तो देखिए इसलिए भी लगाए हुए हैं कि लोग समझे, जैसे हम जब यहाँ पर आए तो लोग कहते थे कि यहाँ केला वाला नहीं होगा, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि तो यहाँ पे हमने केला भी पैदा कर लिया, और लास्ट ईयर सेब में भी फल आया और आड़ू में भी फल आया, और फिर से आड़ू में फूल आया, भी दिखाते हैं आपको आगे किस तरह से आ रहा है। केले से क्या हुआ, लोग क्या करते हैं, केला लेते हैं, जैसे अभी इस साल जो ना 3 रुपए किलो का प्राइस रहा, ठीक है, तो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि 3 रुपए किलो का प्राइस रहा। तो फिर हमने क्या करा कि इस बार जो लोग हमारे यहाँ आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, तो हमने उनको जो ना केले की पकौड़ी बना के खिलाना शुरू करा। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या करा कि बच्चे क्या है कि अगर आप देखोगे जनरली वो केले का मिल्क शेक नहीं पीते हैं, क्योंकि बहुत थिक होता है और बहुत ज्यादा मीठा होता है। बहुत ज्यादा मीठा। तो हमने क्या करा, इस बार केले का जो है जो फल होता है उसको जो हमने पाउडर बनाया, अब आप उसको दूध में मिला के दे दोगे वो पी जाएगा आराम से, तो बच्चे की बॉडी में जाने लगा। ठीक है। उसके बाद जो केले बचे तो उसके हमने जो है चिप्स बनाने शुरू कर दिए, तो जो लोग यहाँ आए उन्होंने खाए या फिर वो खरीद के ले गए। खरीद करके ले गए। यहाँ पे किस किस प्रकार के फल आपने लगा रखे हैं? यहाँ पे एक ये पूरी ये सिट्रस और पूरा फलों की फॉरेस्ट्री है, तो जैसे कि भी आप यहाँ देखोगे ये लाइम लगा हुआ है, इससे फल आ रहे हैं। ठीक है, फल बहुत अच्छे लगे हुए हैं। हाँ। और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये इस तरह की वैरायटी जो है की जाए तो बहुत ही अच्छा है। फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों और चीजें। उसी के साथ आप देखोगे ये देखिए सहजन भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से बीच बीच में अगर आप ये देखोगे इसमें भी देखो खस लगाई गई है। अब आप नीचे देखोगे ये हल्दी भी लगी हुई है, खस के साथ में हल्दी लगी हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे घास भी हो रही है। तो कहते हैं कि खेती का दुश्मन घास होता है, और अगर दुश्मन से आप दोस्ती कर लोगे तो फिर क्या हुआ, दुश्मनी खत्म, प्रोडक्शन डबल, लाभ ही लाभ। लेकिन जनरली आप देखोगे कि जब भी कोई जानवर बीमार पड़ता है, कुछ होता है, तो वो क्या खाता है, घास ही दी जाती है, घास खाता है ना, और उसके बाद वो जल्दी सही हो जाता है। बिल्कुल। तो यानी कि उसके अंदर ताकत है ना सही करने की, और नाइट्रोजन का भी स्रोत है, नाइट्रोजन का स्रोत है। तो ये क्या करता है, खस की लीव्स ये जो हवा में जितनी नाइट्रोजन उसको कलेक्ट करती है, जमीन को देती है, ये फिक्सेशन का काम करता है। तो इसकी जड़ें हैं उसमें राइबोसोम होते हैं, वो काफी गहराई में जाते हैं, तो जितनी बार ये कट होगा उतनी वो जड़ें गहराई में जाएंगी। जब गहराई में जाती है तो वो वाटर को होल्ड करके रखता है और कार्बन को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। तो खेती के लिए आपको क्या चाहिए, NPK, और हर पौधे में कुछ ना कुछ पोटास होता है, पोटास होता है। तो फिर आपको किसी तरह की कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे लिए सारे खाद का और भरण पोषण की जो व्यवस्था है वो ये कर देता है, खस कर देता है। उसके बाद जो जड़ निकल
निकलती है, उस खस का शरबत भी बन जाता है, नहीं तो कूलर में घास के तौर पर यूज हो जाती है। इसकी जो जड़ें हैं वो लगभग, ये मान चलिएगा कोई किसान इसकी खेती करता है तो इसकी जड़ों से 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 किलो तेल निकलता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में 1 लाख रुपए किलो है, और किसान के खेत से जो है वो 20 से 30 हजार रुपए किलो में बिक जाता है खस का तेल। हाँ, अभी देखिए मेरे ये जितने भी पौधे लगे ना, आप देखोगे, ये देखो ये नींबू का पौधा लगा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है जी। ये नींबू का पौधा है, ये आपकी जो है हल्दी है, हल्दी हो रही है, ये आपकी घास हो रही है, ये आपकी खस हो रही है। जब ये बड़ा होगा तो इसने क्या करा कि छाया भी बनेगी, प्रोटेक्ट हो गया, तो पानी की कमी नहीं होगी क्योंकि इसकी जो जड़ें गहराई में जा रही है वो होल्ड करके रख रही है, वाटर होल्डिंग का काम कर रही ठीक है। तो ये नाइट्रोजन और प्लस कार्बन का भी काम कर रहा है। तो इस तरह से ये पूरे खेत में देखो आप, ये फॉरेस्ट विधि से ही हो रही है जी। और इसी तरह से हर 10-10 फीट पे इसमें सहजन और पपीता लगने जाएगा, सहजन, पपीता, अरहर। बाकी नींबू लगा हुआ है, हाँ, नींबू नया आपको पौधा, एक ये दिखाते हैं। पौधा लगा हुआ है, ये हाँ, ये लगा सब- हुआ है, इधर नींबू के पौधे लगे दिख रहे हैं, और हल्दी भी जबरदस्त थी। इसके अब ये पहले इसमें देखो, तरोई भी हो चुकी है, जो तरोई फार्म दिख पे रही जो भी वेस्ट निकलता है ना, हम लोग उसको इसी तरह से फेंक देते हैं। अब ये सब क्या है, ये सब खाद बन ऑर्गेनिक गए। कार्बन बनाता रहेगा। हाँ, सॉइल को जो ऑर्गेनिक कार्बन की जरूरत है वो प्रकट रूप से मिल जाता है। और पहले हम लोगों के जीवन में और बचपन में देखा गया है कि इसी को बर्तन मांजने के लिए भी यूज किया हाँ। जाता था। लोग नहाने के समय भी स्क्रब के रूप में इसको यूज करते थे, और आज हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ गए हैं, जो प्लास्टिक, रबड़ और लोहे की तरफ चले गए हैं। नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन नहीं आता है या उसकी क्वालिटी नहीं होती है। अभी जैसे ये फल है, ठीक है, अब आप इसका रस देखो, जो फिर कहते केमिकल के हैं- साथ में करके भी नहीं मिलने वाला। और फिर लोग कहते हैं ना कि इसका फर्क कैसे पता चलेगा, ये फर्क आप सूंघेंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल एक अलग ही सुगंध, अलग ही महक और अलग ही पहचान अपनी रखे हुए है। इसीलिए प्रकृति की गोद में, प्रकृति के साथ में जो हमें मिल सकता है वो कहीं मार्केट में बनाने पे नहीं मिलता। देखिए किस प्रकार से आड़ू की खेती एक सफल किसान पहाड़ों की खेती को लेकर के एक समतल भूमि पे की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त फ्लावरिंग चल रही है। तो ये आपको कैसे आड़ू लगाने का यहाँ विचार आया? देखिए मेरा तो काम, तो मुझे एग्रो फॉरेस्ट्री बनानी थी, तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए अलग अलग फल चाहिए थे। वो फल तो चाहिए तो जो सीजन में यहाँ और रीजन में होते हैं, लेकिन हमने कहा कि कुछ अलग पहाड़ों की भी वैरायटी को यहाँ ट्राई करते हैं। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ग्रीनरी हो गई, तो ये फूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पिछले जब आया, पिछले 3-4 फल आए थे तो उससे कॉन्फिडेंस जागा। तो अभी हम लोगों ने 25-30 पौधों पर ट्रायल किया था, तो उसमें से 10-12 पौधे आप देखोगे कि इसमें सब में फ्लावरिंग आ रही है, जबरदस्त तो फ्लावरिंग दिख रही अभी है। अगर इस साल देखेंगे इसका क्या रिजल्ट है। अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो फिर फिर अगले आगे बार और से इसका बढ़ाया पूरा जाएगा। 1 एकड़ का पूरा बाग इसका तैयार किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है। कैसे वो ट्रस्ट करें कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। या अक्सर भी अगर घर वाले जब शादी करने आते हैं, या लड़का हो या लड़की हो, तो पहले क्या देखते हैं? सीरत देखते हैं। सीरत देखते हैं। तो सीरत ही यहाँ पे भी यहाँ पे देखनी है। बिल्कुल सही बात है। तो पौधा एक जो पहाड़ों पे हम लोग देख सकते थे, वो पौधा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और इसी पौधे के साथ में खस लगी हुई है, हल्दी देखिए लगी हुई है, कुछ प्राकृतिक तौर की घासें लगी हुई हल्दी हैं। जो ना हरी भी होने लगी है अभी। हल्दी जो है खुद अपने आप में भी नया किल्ला निकलने लगा है, नया पौधा तैयार होने लगा है। जो बीज और पौधे जमीन में छूटे हुए थे, हल्दी को कम से कम 3 साल मौका दिया जाता है, उसके बाद खोदा जाता है। 7 साल तक चलती है। आप पूरी तरह से इसका सेवन कर सकते हैं, हाँ। खा सकते हैं, देख सकते हैं। और उसी तरह से खुले में ही एक किचन बनाया गया है। जरूरत पड़ने पे अपने हाथ से ही बनाना है, अपने हाथ।